हे वेलकम बैक, दिस इज दीपक धियानी। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो हमारी आज की लूप की एक्सरसाइज है वो है फैक्टोरियल। फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का हमें फैक्टोरियल पता करना है। फैक्टोरियल क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर पता नहीं होगी तो सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे एक नंबर है आपका 5, ठीक है। अगर इस नंबर का मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करता हूं तो क्या आता है 120। तो ये क्या है इसका फैक्टोरियल, कि वो नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो कहां तक, जहां तक है। मतलब 1 से 5 तक अगर मैं उसको देखूंगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तो क्या आएगा 120। अगर 6 का होता तो ऐसे ही मैं क्या करता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो जो भी आता वो 6 का फैक्टोरियल आ जाता। अब भाई इस काम को हम कैसे करें, ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप यूज़र वाला प्रोग्राम बनाएंगे। आपने क्या करा, एंट एन नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। मैंने क्या किया, सी आउट एंटर एनी नंबर, सी इन एन, एन पर होल्ड करा दिया आपने। ओके, एक लूप चला दूंगा फॉर आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू कहां तक चले, एन तक, क्योंकि एन तक ही जाना चाहिए। अगर उससे आगे चले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सपोज 5 का है तो 5 तक जाए, 8 है तो 8 तक जाए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एन और इसको कर देते हैं आई प्लस प्लस, क्योंकि एक ही के स्टेप में ये बढ़ता है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने एक s नाम का वेरिएबल लिया, s इक्वल टू एस इंटू आई ले लिया है। बहुत बढ़िया। ओके, तो पहले करके देखते हैं। i की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 ले लेते हैं। देखो वैल्यू को कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करना जरूरी है। अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू ले लेता है, ठीक। तो s 1 है, 1, i की वैल्यू भी 1 आई, 1 इंटू 1, s की वैल्यू 1 हो गई। i की वैल्यू अब 2 हुई, 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो s की वैल्यू कितनी थी 1 इंटू आई की वैल्यू 2, तो हो गया है 2। अब क्या हुआ, s की वैल्यू कितनी है 2, i की वैल्यू कितनी आएगी 3, 2 इंटू 3 6 हो गया है, बिल्कुल। अब अगली बार क्या हुआ, s की वैल्यू 6 है, i की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर से 4, तो 6 इंटू 4 ये हो गया आपका 24। i की वैल्यू कितनी आएगी 5, s की वैल्यू कितनी है 24, 24 इंटू 5 कितना हो गया है 120। i की वैल्यू अब 6 होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इसके अंदर एंट्री भी नहीं करेगा। अगर एंट्री नहीं करता है तो आपका अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं इसके बाहर क्या लिख दूंगा, सी आउट एस, या आप लिख दीजिए फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर इज दिस दिस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, बने रहिए। आई कोमा एन कोमा एस इक्वल टू 1 फॉर, सॉरी फॉर नहीं, एक नंबर ले लेते हैं यूजर से, सी आउट एंटर एनी नंबर, फॉर आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, और आपको मैं यहाँ पर देता हूँ एस इक्वल टू एस इंटू आई। ओके, और यहाँ पर लिख देते हैं हम, चलो इसके अंदर लिखता हूँ क्या होता है, थोड़ी सा देखते हैं, प्रोग्राम में ट्विस्ट आएगा। फैक्टोरियल एज इक्वल टू, इसके बाहर मैं लिख देता हूँ एस, टर्मिनेट, बिल्कुल। ये आपसे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, मैंने 5 प्रेस किया
एंटर प्रेस किया, ये तो बड़ा दिक्कत। ओह, फैक्टोरियल इज 1, फैक्टोरियल इज 2, फैक्टोरियल इज 6, फैक्टोरियल इज 24, फैक्टोरियल इज 120। दोस्तों मैंने ये जो लाइन लिखी है जानबूझ के लिखी है, मैं जानता था ऐसा आंसर आएगा। तो जो मोस्ट ऑफ बच्चे हैं वो ऐसा ही करते हैं, जब स्टार्टिंग में वो प्रोग्रामिंग करते हैं वो ऐसा ही करते हैं, इसको अंदर लिख देते हैं। इस लाइन को हम कहाँ लिखेंगे, इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर, लूप की बॉडी के बाहर। क्यों ऐसा इसलिए लिखा, अगर ये फैक्टोरियल इज अंदर है तो जैसे सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई, 1 इंटू 1 हुआ तो उसने उस लाइन को रीड किया और आपको शो करा दिया। फिर आई की वैल्यू 2 हुई तो 1 इंटू 2 हुआ तो 2 उसने प्रिंट करा दिया। फिर आई की वैल्यू 3 हुई, 2 इंटू 3 किया, 6 आपको प्रिंट करा दिया, जब ये अंदर था। जब ये बाहर होगा तो लास्ट में एस के पास क्या आता है 120, तो जब ये यहाँ से एग्जिट करता है तो लास्ट वाली वैल्यू को ही वो रीड करता है। ये रीज़न है, तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यही प्रॉब्लम बार बार करते हैं और वो सोचते हैं हमारा आंसर गलत है। आप गलत नहीं थे तब भी, फैक्टोरियल इज 120। तो लिखने का बहुत बड़ा फेर है, अगर आप थोड़ी सा अंदर लिख देते हैं और लूप की बॉडी के बाहर लिख देते हैं तो आपके आंसर में डेफिनेटली चेंज आ जाएगा। तो बहुत ध्यान देना है, अगर अंदर लिखते हैं इसको आप तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप बाहर लिखते हैं तो ये लास्ट वाले स्टेप को काउंट करेगा जो लास्ट में एस की वैल्यू थी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।